हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। सत्संग में सभी का स्वागत है। और हम एक ही बात को, एक ही सत्य को प्रत्येक दिन इस सत्संग में दोहराते हैं। जो ज्ञान, जो अद्भुत सूत्र हमें रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज और उनकी परंपरा में, ज्ञान परंपरा में जो हमें सूत्र मिले, उनको हम दोहराते हैं। क्योंकि ज्ञान के ये सूत्र बड़े ही गहरे हैं और उन सूत्रों को बार बार जब हम उन सूत्रों पे निधिध्यासन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो सूत्र हमारे अंदर विस्फोट कर देते हैं, हमारे अंदर अज्ञान को हटा देते हैं। किसी भी समय वो हो सकता है। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि आप एक सूत्र पकड़ लें, मैं हूं, सेंस ऑफ बीइंग। ये जो होने का भाव है आपका कि मैं हूं, ये हमेशा रहता है। जब आप बच्चे थे, 1.5-2 साल के, तब से ये होनेपन का भाव, मैं हूं, और इसकी नॉलेज, ये बेसिक ट्रुथ, इसी का नाम कहा उन्होंने कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस आप में रहती है। उसी के कारण आपके अंदर जीवंतता लगती है। आई एम अलाइव, आई एग्जिस्ट, ऐसी फीलिंग होती है। लेकिन हमसे गलती क्या होती है, हम इसके साथ आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, इस तरह से उसके साथ जोड़ लेते हैं। शरीर भी उस भाव के साथ नहीं है। शरीर के बिना भी वो भाव आपका रहता है। शरीर भी उसके साथ एक जुड़ाव है, अटैचमेंट है। नाम भी उसके साथ एक जुड़ाव है। विचार भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रियां आपकी, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, वो भी जुड़ी हुई हैं। तो सब उसके साथ जोड़ लिया आपने। मैं के साथ, मैं हूं, अपने होनेपन के साथ बहुत सारी चीजों को जोड़ लिया। और फिर आपका एक ईगोइक मैं, अहंकार युक्त मैं, एक व्यक्तित्व बन जाता है। तो ये जो सेंस ऑफ सेपरेट एंटिटी है, कहते हैं इसकी जांच करेंगे तो ये पाएंगे कि ये इल्यूजन है। और सारा जो आपका संसार है वो इस इल्यूजन पर ही बेस्ड है, मैं और मेरा। और संसार में हमेशा दुख ही दुख है। तो जब ये इल्यूजन है तो आपका दुख भी एक इल्यूजन है। क्योंकि इस ईगोइक मैं के कारण मुझे ये संसार दिखाई देता है, प्रतीत होता है, ये है नहीं। और संसार को आप तीन चीजों में, आप पूरे के पूरे संसार को तीन चीजों से इंटरप्रेट या परिभाषित कर सकते हैं, या तीन चीजों में लिमिट कर सकते हैं। क्या? पर्सन, थिंग, वस्तु, और विचार। इन तीन कैटेगरी में सारे का सारा संसार आ गया। संसार का मतलब है या तो किसी पर्सन की बात होगी, उसकी, इसकी, किसकी, एनिमल किंगडम का कोई हो, वो सब पर्सन में आ गया। और या किसी वस्तु की बात होगी, चाहे वो प्राकृतिक वस्तु हो, माउंटेन हो, रिवर हो, कुछ हो, या कृत्रिम वस्तु हो, वस्तु हो गई, पदार्थ हो गया। और या विचार, जो हमारे अंदर मन में विचार है। इन तीन से ही संसार का निर्माण होता है। और कहते हैं ये तीनों, इनका, इनकी कैसे पूरी की पूरी इसकी संरचना जो है वो भी इन संतों ने बताई। कहते हैं कि जो बाहर का जगत है, जिसमें हम पर्सन और वस्तु और परिस्थिति भी कह सकते हैं, वो सब हम दिखाई देते हैं हमें, अपने संबंध। तो कहते हैं हमारे जो ये सेंसेज हैं, ज्ञानेंद्रियां, आंखें हैं जिससे हम देखते हैं, कान हैं सुनते हैं, टेस्ट लेते हैं, स्पर्श करते हैं, और स्मेल करते हैं। कहते हैं इनसे हमको बाहर की वस्तुएं जो हैं हमारे अंदर, उनकी इमेज बनती हैं। तो ये आंखों से जो मैं देखता हूं, तो आंख तो केवल नहीं देखती, आंख के पीछे
कोई और पावर है जो आंख को इल्यूमिनेट करती है, आंख को वो पावर देती है देखने की। वो कहते हैं वो हमारा मन है, माइंड। और माइंड के पीछे भी एक और सत्ता है जिसको माइंड के साथ ही जोड़ दिया जाता है, बुद्धि, जो कि निर्णय भी करती है और जो वो चीज सामने दिखाई देती है उसको देखने का भी डिसीजन लेती है। और वो चीज क्या है वो भी बुद्धि के हिसाब से हम उसको परिभाषित करते हैं। ये मैंगो है, ये पहाड़ है, ये रिवर है। और कहते हैं इसके भी पीछे एक और सत्ता है, वो है मैं, ये अहंकार का मैं। तो इस तरह से बाहर कैसे होता है, पहले मेरे अंदर मैं का निर्माण हुआ, एक ईगो मैं। फिर मेरी बुद्धि और मेरे मन से के प्रकाश से मेरे इंद्रियों में प्रकाश जाता है और उस इंद्रियों से मैं बाहर की वस्तुओं को देखता हूं। तो ये क्रम है बहिर्मुखता का। तो इन संतों ने कहा इसको आप रिटर्न कीजिए, यू कम बैक टू योर सोर्स, कि असली में आप क्या हैं। तो बाहर की वस्तुओं को देखने वाली आंख है, बाहर की वस्तुओं को छोड़ दीजिए। आंख, आंख भी एक दृश्य है, ऑब्जेक्ट है, और इसका सब्जेक्ट है आपका माइंड या इंटेलेक्ट, और उसका भी सब्जेक्ट है मैं। और मैं कौन सा, ईगोइक मैं, ईगो। और इस ईगो को भी कोई अवेयरनेस है, somebody इज अवेयर ऑफ दैट ईगो, दैट अवेयरनेस यू आर, उसका नाम दिया सेल्फ। उसी को कहते हैं सोर्स। तो जब आप उस सोर्स का, आपको सोर्स का बोध हो गया, इफ द सोर्स हैज रिवील्ड, देन वो बोध है। वहां पे आपका ईगो, ये मैं गिर जाता है। योर सेंस ऑफ सेपरेशन गोज, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। उसी को कहा मनोनाश, उसी को कहा मनोलय। तो जैसे ये गिरेगा तो ये जो संसार है, पूरी इसकी विविधता वो सब गिर जाती है, कुछ नहीं रहता, केवल प्रकाश रहता है। और जो आपको ये मालूम है ये सब अपीयरेंस है। जैसे दूर डेजर्ट में सूरज की रोशनी में केवल पानी है, पानी दिखाई देता है, तो ज्ञानी को ये दिखाई देता है ये सब चलता फिरती चीजें हैं, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, उसका कुछ भी अटैचमेंट नहीं रहता। ही इज टोटली डिटैच्ड एंड ही स्टेज, ही रहता ही नहीं उसमें, केवल बोध ही रहता है, केवल ज्ञान। महावीर ने इसलिए कहा ज्ञान मात्र, सुप्रीम नॉलेज, ओनली नॉलेज गेट्स रिवील्ड। देयर इज नो नोअर एंड नॉलेज रिलेशन देयर, नोअर एंड नोन एंड नोइंग, जो ये त्रिपुटी है ये मैं तक ही काम आती है। मैं सब्जेक्ट हूं, जिसको मैं देख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और बीच में सींग है। ये तीनों का जो त्रिपुटी है ये सब मर्ज हो जाता है, एंड ओनली अवेयरनेस रिमेन्स। तो इसके लिए बहुत संतों ने अन्वेषण किए, कितने टाइम उन्होंने पूरे जीवन लगा दिए। बुद्ध ने कितना टाइम लगा दिया, बुद्ध ने ही 20 साल वो घूमते रहे। किसी ने कहा उल्टा शीर्षासन करो, उसमें चले गए। किसी ने कहा हठ योग में जाओ, वो किया। उस समय तो कोई गाइड नहीं था। आज हम बड़े इस मामले में भाग्यशाली हैं कि जितने भी महापुरुष हुए, बुद्ध पुरुष हुए, उनका कुछ ना कुछ ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। इतने वर्ल्ड में इतने लोग हुए, उनमें से कितने लोग अवेकेंड हुए, तो हमारे पास है वो ज्ञान, उनके सूत्र हैं। इन लोगों ने अपने घर का ही त्याग कर दिया, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि आप घर में रहते हुए भी उसका बोध कर सकते हैं, वो पा सकते हैं। तो इन लोगों ने जो ज्ञान मार्ग के हैं, जितने भी संत हुए, उन्होंने कहा ये सब माइंड का मूवमेंट है। ये सारा जो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड है, ये जो सारे का सारा आपका इंद्रिय जनित ज्ञान है, जगत का निर्माण है, दिस इज ऑल मूवमेंट ऑफ थॉट। इस बात को समझिए, विचार जो है अपने में ही मूवमेंट है, कॉन्शियसनेस में, चेतन में। तो यदि इस मूवमेंट का जो पृष्ठभूमि है, जो सोर्स है, मूल है,
उसमें ठहराव आ जाए, मूवमेंट ऑफ थॉट जो है वो अरेस्ट हो जाए, तो देन देयर विल बी सबस्ट्रेटम ओनली, केवल अवेयरनेस में आ जाएंगे आप। दैट इज द रेविलेशन, वही बोध है कि ये थॉट का जो मूवमेंट है वो सारे का सारा रुक जाए किसी भी तरीके से। तो उसके लिए रमन महर्षि ने कहा कि मैं विचार जो है वही अहम वृत्ति है, सेंस ऑफ सेपरेशन है अहंकार। तो आप मैं विचार को जांचो, ये मैं विचार क्या है, और ये मैं विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहा, कहाँ से अराइज हो रहा। तो उसके सोर्स पे, उस अवेयरनेस पर आप पहुंच जाओगे। दैट अवेयरनेस विल बी रिवील्ड एंड दिस आई थॉट ईगो विल बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी डिसिपेटेड। जैसे ये डिसिपेट होगा ओनली अवेयरनेस विल रिमेन, दैट इज बोध। तो या तो इस तरह से अन्वेषण करो, या केवल सेंस ऑफ बीइंग में आप टिके रहो। सेंस ऑफ बीइंग में टिके रहोगे तो दैट इज द फोर्थ स्टेट, और उसके पीछे जो एक फिफ्थ स्टेट है बियॉन्ड दैट, जो कि अनमैनिफेस्ट है, वहां तक आप जो है लैंड कर जाओगे। एक और बहुत ही स्ट्रेट, सीधा सच्चा मार्ग जो और सेजेस ने बताया, कि यदि आपकी समझ में ये नहीं आता मैं आई को कैसे देखूं अपने अंदर, क्या सोर्स है, कैसे इंक्वायरी करूं, तो यू जस्ट स्टॉप थिंकिंग सो दैट द मूवमेंट ऑफ थॉट बस वो अरेस्ट हो जाए। उन्होंने कहा एक सेकंड के लिए भी जस्ट बी टोटली क्वाइट, केवल पूरी तरह से क्वाइट हो जाओ, नो थिंकिंग एंड नो एफर्ट्स। यदि आप एफर्ट्स करके फोर्सफुल्ली थिंकिंग को स्टॉप करेंगे तो थिंकिंग तो स्टॉप हो गई, बट आपके अंदर ये विचार है कि नॉट टू थिंक। तो सहजता से आप यदि एक सेकंड या आधे सेकंड को भी विचार को रोक पाते हैं और क्वाइट हो जाते हैं, इफ यू लैंड इनटू द क्वाइटनेस, तो उस क्षण में आपका प्रवेश हो जाएगा उस सेकंड में। और जब उसमें प्रवेश हो गया और आपने, विचार आपके रुक गए, तो फिर विचार वापस नहीं आ पाएगा। देयर इज ए कैच। जब हम कहते हैं कि एक क्षण में आप प्रवेश कर गए, तो जब प्रवेश कर गए तो आप टाइमलेसनेस में चले गए। सो वेयर देयर इज ए टाइमलेसनेस देयर इज नो माइंड। सो माइंड ने तो मुक्त कर दिया आपको इस ट्रिक से कि आधा सेकंड की तो बात है। और जैसे ही आप मुक्त हुए, जैसे कोई बच्चे का आप हाथ छोड़ दें और उसको नदी में कह दें कि नदी में चला जा तू, एक बस डैडी मैं बस आधा सेकंड के लिए, और उसको आपने नदी में छोड़ दिया, वो तो धारा उसको उठा के ले जाएगी, फिर कहाँ पड़ेगा वो। तो ये दिस इज ए ट्रिक कि आधा सेकंड को आप पूरी तरीके से शांत हो जाएं और कोई एफर्ट ना करें। इसको कहते हैं सहजावस्था। एक बार जब उसमें आप चले गए तो वो आधा सेकंड अनंत हो जाएगा, और उसका जो आपको टेस्ट आएगा उसके बाद आपके लिए सहज हो जाएगा। यू विल कम आउट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ माइंड और मूवमेंट ऑफ थॉट, एंड देन यू आर दैट। सो इस सेजेस ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से बताया। लेकिन इन चीजों को यदि कोई डायरेक्टली सोचे, उसकी गहनता में उतरने के लिए उसे बार बार सुनना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है, तमाम ट्रिक अपनानी पड़ती है। लेकिन एक बार यदि उसका टेस्ट लग जाए थोड़ा भी आपको, तब आपको लगेगा हाँ ये टेस्ट अलग है, ये टेस्ट तो बिल्कुल अलग है। आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, नो बडी हैज एवर बीन एबल टू डिस्क्राइब इट, and that is the ultimate, because you do not remain, there is no experiencer there, there is only revelation, बोध मात्र रहता है वहां पे। कोई कहता है कि हाँ मैंने महसूस किया, आप महसूस करने वाला है ही नहीं, दैट इज टोटली गॉन। महसूस कौन करता है? माइंड करता है। एंड देयर ओनली द प्योर अवेयरनेस
and that is the substratum all around entire existence. So they have given such a wonderful trick, और हमारा सारा ये सत्संग उसकी तैयारी होता है। अदरवाइज तो वो इमीडिएटली इमीडिएटली एंड जब भी होगा, हियर एंड नाउ में होगा, इसी क्षण में होगा। और उसको जब हम करते रहेंगे, हम अपने पे कृपा करेंगे, आत्म कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा भी साथ में होंगी, तो वो हो जाएगा। तो इसलिए पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इन सेजेस के ज्ञान को हमें सुनना चाहिए। जिस दिन होगा उस दिन आपको उसका, उस दिन पता चल जाएगा कि हो गया। कोई पूछेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कोई नहीं बता पाएगा, बट दैट विल बी ए इमेंस पीस, इमेंस ब्लिसफुल स्टेट। ना कुछ जानने को रहेगा, ना कुछ पाने को रहेगा। यू, द वर्ल्ड विल टोटली बी लॉस्ट फॉर यू, यू विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड। इसलिए कबीर कहीं पे कहते हैं, कबीर कहते हैं, कबीर का एक कहीं और भी आता है, आपने भी पढ़ा होगा, कि कबीर जो है मसाल लेकर के निकलते हैं कि जिसको मेरे साथ आना लाओ, अपना झोपड़ा फूको पहले। तो झोपड़ा फूकने का मतलब ये है कि यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, देन ओनली द गॉड विल रिवील, देन ओनली द ट्रुथ विल रिवील। सो दिस इज ज्ञान मार्ग। सो ये केवल उन लोगों के लिए है जिनको उससे कम में दे वॉन्ट टू नो देयर स्वरूप। इफ दे वॉन्ट सम मेटीरियल प्रोग्रेस और सम मैनिफेस्टेशन, किसी का कुछ बीमारी से कष्ट मुक्त हो जाए, किसी को ये मिल जाए, तो दैट इज ए पार्ट ऑफ संसार ओनली। वो तो माया का ही इल्यूजरी है, वो तो इल्यूजरी गेम है। Here, all your concepts, all your ideation, all your belief system, entire source of this, your mind and your sense of separation, all has to fall apart. Then you are that. This is what sages are saying. तो हमको उसको बार बार सुनना होगा, बार बार उसका मनन करना होगा, और ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो है प्रैक्टिसेस की अपनाने लगेंगे, तो पहले तो हमारा जो तूफानी माइंड था, माइंड बहुत सुपरफास्ट तरीके से चलता था, थॉट्स बहुत ज्यादा आते थे, उन थॉट्स में काफी गिरावट आएगी। जब थॉट्स में गिरावट आएगी, तब जब आप अपने को इंस्ट्रक्शन करेंगे कि लेट मी स्टे, लेट मी बी फ्री फ्रॉम माइंड, फ्री फ्रॉम थॉट्स फॉर ए सेकेंड, सो यू कैन जस्ट लैंड इन टू दैट। और फिर वो एक सेकेंड जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। सो दैट इज द ट्रिक विच हैज बीन टोल्ड बाय द सेजेस। और वो मुश्किल भी नहीं है और वो आसान भी नहीं है। जब होगा एकदम घट जाएगा। केवल हमको निष्ठा होनी चाहिए, हमको फेथ होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनको श्रद्धा है उन्हीं को ज्ञान का लाभ होता है। यदि हम इसको आर्गुमेंट्स के लेवल पे करें, ये कैसे, ये कैसे, ये क्या हुआ, तो जितना भी ये कहने और सुनने की बातें, ये सब तो इल्यूजरी हैं। ऑलरेडी यू हैव टू रिजेक्ट एवरीथिंग। जो दिख रहा है, ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं, ये भी टू बी रिजेक्टेड। साधना इज ऑल्सो टू बी रिजेक्टेड। दिस इज ऑल, सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो असत के क्षेत्र में हैं, लेकिन वो आपको पुश करती हैं सत्य की ओर जाने में। सब कुछ ये जो हम बातें कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसमें शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर का हो रहा है, आप सुन रहे हैं, ये एक सीढ़ी की तरह है। ये आपको पुश कर रही हैं, आप छत पे चले जाएं फिर सीढ़ी का उपयोग नहीं रहेगा। तो इसको बड़े शांत भाव से सुनना होगा, सुन करके चिंतन करना होगा, ताकि धीमे धीमे आपका मन, जिसकी स्पीड मान लो अभी 100 की है, 200 की जैसे गाड़ी की होती है, धीमे धीमे वो 100 से 80 पे आएगा, 60 पे आएगा, 40 पे आएगा, 20 पे आएगा, रुकने लगेगा, और धीमे धीमे निर्विचार अवस्था आएगी। फिर ऐसा होगा, इट विल टोटली, देयर विल बी टोटली सिसेशन, देन यू आर दैट। तो ये सब्सटेंस में मैंने ब्रीफली आज फिर से इस टीचिंग को फिर से समअप किया। हर बार जब हम करते हैं तो कहीं पे कोई एस्पेक्ट को डील कर देते हैं, कहीं पे कुछ को डील कर लेते हैं।
तो दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस टीचिंग। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।